अस्सलामुअलैकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। आज हमारी हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर की एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अबाउट ब्रांड वैल्यू। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, कोई भी सर्विसेज का बिजनेस करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सेल्स या रेवेन्यू। एक चीज पे डिसाइड नहीं करना कि ये शेयर अच्छा है या बुरा, डेट इन्होंने कम किया है या ज्यादा किया है। पहले मैं आपको कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके पहले वो 3 वीडियोस देखें ताकि कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस से आप चीजों को समझें। जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो ब्रांड वैल्यू हो, चाहे वो ईपीएस हो, चाहे वो अनफेयर एडवांटेज हो, उसमें सबसे पहले जो मेन आइडियोलॉजी ऑफ द बिजनेस होती है सेल्स, उसको ही जो चीज़ सपोर्ट करेगी वही मल्टी बैगर में हम लोग काउंट इन करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ की अगर ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी या ब्रांड वैल्यू अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि उसकी सेल्स अच्छी होगी। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि एक जीटी रोड पे या कोई मेन रोड के ऊपर आप एक मैकडोनल्ड्स का लोगो देखें और साथ थोड़े सा आगे जाके आप कोई लोकल ब्रांड का लोगो देखें, लाइक एएफसी या एचएफसी, तो क्या प्रेफरेंस होगी आपकी? ऑब्वियसली आप ब्रांड की तरफ, या ज्यादा लोग ब्रांड की तरफ जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, कि वो कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं। तो जिसकी ब्रांड वैल्यू जितनी पावरफुल होगी उतना ही ब्रांड की सेल्स इंक्रीज होंगी, और जब सेल्स इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस बढ़ेगा, ईपीएस ज्यादा आएगी, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, कैश ज्यादा आएगा, और चीज मल्टी बैगर या वो बिजनेस जो ग्रो करना चाहिए वो ग्रोथ की तरफ चल पड़ेगा। मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से देता हूँ। बहुत ज्यादा बैंक्स आपने सुने होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर वन ऑफ द मेजर रोल जो है मार्केट में, मार्केट की कैपिटलाइजेशन का 20% और फ्री फ्लोट का 25% बैंक लेता है। मैं आपको कहूँ कि आपके पास दो बैंक हो, मिजान बैंक या बैंक मुकरमा, तो आप किस में अकाउंट खुलवाएंगे और क्यों खुलवाएंगे? तो आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम मिजान बैंक में जाएंगे क्योंकि इसकी ब्रांचेस हमें अक्सर जगहों पे मिल जाती हैं, इसका नाम सुना हुआ है, लोगों के अकाउंट सुने हैं, रेदर देन कि मैं बैंक मुकरमा में जाऊं जिसकी डिटेल ही किसी को नहीं पता। तो ये होता है ब्रांड वैल्यू की इंपॉर्टेंस। दूसरी साइड पे अगर मैं आपको फूड सेक्टर में एग्जांपल दूं, आप देखते होंगे कि वन ऑफ द बेस्ट शेयर ऑफ स्टॉक मार्केट जिसने 35 ईयर्स में इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, बोनसेस और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, कोलगेट की आपने प्रोडक्ट्स हमेशा यूज की होंगी। आप कोलगेट की टूथपेस्ट यूज करते हैं, पामोलिव साबन और शैम्पूज, इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप यूज करते होंगे। अब दूसरी साइड पे आप बिग बर्ड को देख लें। बिग बर्ड एक बहुत रिनोन ब्रांड्स हैं जिनकी चिकन की प्रोडक्ट फ्रोजन आपको मुख्तलिफ जगह पे मिलती होंगी। जब आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ सुपर मार्केट्स में जाते हैं वहां आपको प्रोडक्ट मिलती हैं। अब एग्जांपल दूं कि बिग बर्ड के कंपेटिटर एक और मार्केट में आ जाए, KNN। तो KNN इज मच बिगर ब्रांड देन बिग बर्ड। जो ही वो मार्केट में आएगा, तो आज अगर बिग बर्ड 45 रुपीज का है तो KNN ब्रांड वैल्यू की बेस पे हो सकता है लोग उसको प्रीमियम पे करें कि इसका ब्रांड काफी बड़ा है, और लोग उसे 45 की जगह 65 में परचेज करने को तैयार हो जाए। आपको ब्रांड वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसी तरह आप ऑटो सेक्टर में चले जाएं। मैं आपको कहूँ ऑटो सेक्टर के अंदर हैवल है, हैवल ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनी बनाई, जबकि दूसरी साइड पे अगर मैं कहूँ आपको दीवान फारूकी मोटर्स की ऑनरी सी के नाम से एक गाड़ी है या ऑनरी वी के नाम, तो ऑब्वियसली ऑनरी का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा या आपने रोड्स पे नहीं देखी होगी। तो ये ब्रांड वैल्यू मैटर करती है। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंटली ये कहूंगा कि ऐसी कोई भी चीज जो आपकी सेल्स को इंक्रीज करे वो ब्रांड वैल्यू में आती है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर है जंगीर सिद्दीकी, एक इंपॉर्टेंट शेयर है आरफ हबीब, एक इंपॉर्टेंट शेयर है एकेडी। ये सारे क्या करते हैं? इनकी ब्रोकरेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको कहूँ परवेज अहमद सिक्योरिटीज, लेकिन क्या परवेज अहमद सिक्योरिटीज का ब्रांड इस लेवल का है? बिल्कुल नहीं है। आल्दो परवेज अहमद सिक्योरिटी 2006-7 में 103 रुपए का था, लेकिन उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं थी, वो मैनिपुलेशन और सट्टा था। आज उसके शेयर्स के ऊपर दोबारा सट्टा शुरू हो गया है, हालांकि उसकी ब्रांड वैल्यू जीरो है। उसकी वेबसाइट आप ओपन करें, वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। आप जाके परवेज अहमद सिक्योरिटीज की वेबसाइट ओपन करके देखें। प्लस अगर मैं उसके फ्री फ्लोट की बात करूं तो 99% फ्री फ्लोट, जबकि दूसरी साइड पे JS, AKD, आरफ हबीब लोगों के इसमें अकाउंट्स हैं। हम लोग खुद इनसे बिजनेस करते हैं। आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं काफियों के अकाउंट्स इसमें होंगे। तो ये क्यों आप इधर गए ब्रांड वैल्यू? आप क्यों नहीं गए किसी XYZ ब्रोकरेज के पास? क्योंकि आपको जो भी आप जिससे भी मिलते होंगे वो आपको कहता होगा जी आपने अकाउंट खुलवाना है तो इन 5 6 7 में खुलवा लें। सेम जैसे ऑडिटर फर्म्स होती हैं, ऑडिटर फर्म्स में टॉप बिग या टॉप 4 या बिग 4 किन्हें कहते हैं? ये वही फर्म्स हैं जिनका ब्रांड बड़ा स्ट्रांग है कि इनके साथ आप कर लें, आपका जो ऑडिट होगी वो बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल शफाफ होगा और कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। तो इसलिए इन टॉप 4 की अहमियत है, ये इनके ब्रांड की वजह से है। तो ब्रांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने मल्टी बैगर्स में जो भी शेयर लेना है आपने देखना है कि उसका ब्रांड वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है और मार्केट में वो अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में किस जगह स्टैंड करता है ब्रांड वैल्यू में। इसका हमेशा ख्याल रखिएगा।
थैंक यू सो मच। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।